नमस्कार। आज दिनांक 17 अप्रैल, तिथि चैत्र शुक्ल सप्तमी, दिन विशेष बसंती पूजा, पश्चिम बंगाल, दिवस बुधवार। सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े आपको रूबरू कराता हूं शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से। शुरुआत करेंगे जीने की राह इस सुविचार माला से। जीने की राह के बाद अब देखेंगे दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। 12.5 लाख रुपयों के कैश समेत दबोचे गए 3 युवक। अकोला से जा रहे थे परतवाड़ा की ओर। कैश सोना बेचकर लाई होने का आरोपियों का बयान। तो पुलिस को है यह पैसा क्रिकेट के सट्टे का होने का शक। मनपा के 5 मिनी महापौर का चुनाव संपन्न। 2 राष्ट्रवादी के, 2 कांग्रेस के तो 1 भाजपा प्रत्याशी बना मिनी महापौर। महिलाओं ने इस चुनाव में भी मारी बाजी। 3 महिला प्रत्याशी बनी है मिनी महापौर। भाजी बाजार की देशी दारू दुकान हटाने महिलाओं का एल्गार मोर्चा धमका जिला कचहरी पर। दारू दुकान बंद कराने पर अड़िग है महिला शक्ति। बाल कामगारों प्रति शासन की भूमिका धूमिल। कोर्ट कैंटीन में भी कार्यरत है बाल मजदूर। महानगरी के MIDC परिसर में आयकर विभाग के छापामार कार्रवाई। एक साथ 5 प्रतिष्ठानों पर पड़े छापे। एक ही मालिक के हैं 5 प्रतिष्ठान। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। आजा घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। कंडीशनर, LCD, LED, वॉशिंग मशीन्स, पूनम प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, मोती नगर शोरूम, अमरावती, पूनम सोफा एंड चेयर्स, पूनम पैलेस, बायपास रोड, अमरावती, पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोती नगर, राजापेट आणि वोलकट कंपाउंड, अमरावती। चलिए आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खबरों से। बुधवार को अमरावती महानगर पालिका के 5 जोन निहाय 5 जोन सभापति यानी मिनी महापौर का चुनाव कराया गया। नवचयनित 5 मिनी महापौरों में 2 कांग्रेस के, 2 राष्ट्रवादी के तो 1 भाजपा का प्रत्याशी शामिल है। बुधवार को अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के 5 जोन न्याय जोन सभापति का चुनाव कराया गया। मिनी महापौर के चुनाव में जोन क्रमांक 1 से राष्ट्रवादी के प्रवीण मेश्राम, जोन क्रमांक 2 से भाजपा की हेमलता साहू, जोन क्रमांक 3 से कांग्रेस की मालती दाभाड़े, जोन क्रमांक 4 से कांग्रेस की फातेमा बी, हबीब शाह और जोन क्रमांक 5 से राष्ट्रवादी की वंदना हरने मिनी महापौर चयनित हुए। मनपा के सभागृह में ये चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। अपर आयुक्त BG वाघ, मनपा उपायुक्त सिद्धभट्टी के नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न हुए। चयनित 5 मिनी महापौरों का अभिनंदन किया जा रहा है।
स्टैम्प किल्लत से नागरिकों को बड़ी दुविधा भरी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में स्टैम्प उपलब्ध करवाए, ऐसी मांग इन हताश नागरिकों की है। शहर में नागरिकों को स्टैम्प किल्लत ने हताश कर रखा है। 10, 20, 50 रुपयों के स्टैम्प उपलब्ध नहीं रहने से सीधे 100 रुपयों के स्टैम्प का वापर मजबूरन करना पड़ रहा है, वह भी पर्याप्त मांग में उपलब्ध नहीं है, जिससे स्टैम्प खरीदने कतारें देखी जाती है। यह स्टैम्प किल्लत दूर करो, ऐसी मांग इन हताश नागरिकों की है। स्टैम्प के लिए खड़े हैं, 2.5 घंटे से धूप में खड़े हुए हैं। स्टैम्प अभी तक मिला नहीं, नंबर नहीं लगा अभी तक। 2.5 घंटे से खड़े? 2.5 घंटे एक आदमी को 2-2, 3-3 स्टैम्प पेपर दे रहा है, एक स्टैम्प पेपर वाले को स्टैम्प ही नहीं मिल रहा है। आने वाले हमको खड़े हैं, बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है यहाँ पर धूप में रहने के बाद हम लोग। एक 2-2 घंटा नंबर भी लग रहा है हम लोगों का। स्टैम्प पेपर के लिए इतनी गर्दी है, ये कमी है, क्या बात है? इसका कुछ इलाज निकाला जाए, पब्लिक को तकलीफ हो रही है। स्टॅम्प नाही ना? अच्छा, अवेलेबल नाही स्टॅम्प. अच्छा, रिझल्टमध्ये पुरवठा कमी असल्यामुळे स्टॅम्प आपल्याला पूर्ण आणि प्रत्येक वेंडरला 100 स्टॅम्प मिळते. अच्छा, म्हणून नाही मिळून राहिलं. कोई पुलिस चौकी जब बंद कर दी जाती है तो वह शासकीय इमला लावारिस छोड़ दिया जाता है। इसमें कभी जानवर तो कभी नशेड़ी आराम फरमाते हैं। ऐसा ही आलम है महानगर के एक पुलिस चौकी का। खोलापुरी गेट अंतर्गत साबनपुरा क्षेत्र में खंडेलवाल बिल्डिंग के करीब एक अस्थायी पुलिस चौकी निर्मित की गई। अब ये जानकारी तो पक्के तौर पर नहीं मिल पाई कि साबनपुरा पुलिस चौकी का इमला किस निधि से बनाया गया है। अगर शासकीय निधि से निर्मित है तो पुलिस चौकी बंद हुए बाद उस इमले की सुरक्षा का भार किन पर आता है, यह शोध का विषय है। लेकिन साबनपुरा की यह पुलिस चौकी विभाग की अपनी संपत्ति के प्रति उदासीनता अवश्य जाहिर करती है, साथ ही राहगीरों को मनोरंजक दृश्य भी दे जाती है। समीपस्थ देशी दारू की दुकान से सुरापान कर बंद पुलिस चौकी का मुफ्त में आसरा जरूर लिया जा सकता है। भाजी बाजार परिसर नागरिक कृति समिति ने बुधवार को विशाल महिला मोर्चा निकालकर भाजी बाजार स्थित देसी दारू की दुकान तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए, ऐसी पुरजोर मांग रखी। जिलाधीश को उक्त आशय का निवेदन इस भव्य मोर्चे से सौंपा गया है। बुधवार को शहर के भाजी बाजार परिसर में महिलाओं ने भाजी बाजार परिसर नागरिक कृति समिति के बैनर तले विशाल मोर्चा निकाला। भाजी बाजार परिसर स्थित देशी दारू की दुकान तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए, ऐसी मांग इस मोर्चे में शामिल महिलाओं ने पुरजोर रूप से की है। जिलाधीश कार्यालय पहुंचे इस मोर्चे में शामिल शिष्टमंडल ने उक्त निवेदन जिलाधीश को सौंपा है। आणि त्या बाजूला डॉक्टर केलांचा दवाखाना आहे, अनेक वर्षांपासून चालणारा मोठा दवाखाना आहे। त्यानंतर औषधाचं दुकान आहे, भाजी बाजार आहे, शाळा आहे, मंदिर आहे, किराणा दुकान आहे। या सगळ्यांचा बाईशी संबंध असतो आणि बायका तिथे जायला येत नाहीत, कारण केव्हाही सकाळी पहाटे 5:30 वाजेपासून दारूचं दुकान चालू असतं। दारू पिऊन लोक बेभाम असतात। पेशंटला धरून द्यायचं की दारुड्याला सांभाळायचं की दारुड्याला बाजू कसं करायचं हा प्रश्न बायकांना पडतो। तरुण मुली घाबरतात यायला, बायका घाबरतात, कारण दारुडे अतिशय वाईट अवस्थेत तिथे पडलेले असतात आणि अंगावर येतात आणि खाली मान घालून गेलं तर दारुडे आमच्या अंगावर असते, घाणेरड्या शिव्या देत असतात, वाईट अवस्थेत उभे असतात आणि महिलांना जायला लाज वाटते आणि भीती वाटते। आमचं एवढंच म्हणणं आम्हाला ते दारूचं दुकान आता नको, सगळ्या बायका अतिशय असहाय्य झालेल्या आहेत। सगळ्या 8 दिवसात आमचं बंद नाही केलं आणि सगळ्या आम्ही कायदा हातात घेऊ आणि स्वतः त्याच्याविषयी आम्ही काय करायचं हे महिला ठरवतील आणि आम्ही 10 दिवसांची मुदत दिलेली आहे, त्यानंतर कायदा हातात घेणार आहे। त्यानंतर महिला आमच्या परिसरातील महिला काय करतील, महिलांनी हा चंग बांधलेला आहे की हा दुकान बंद केल्याशिवाय राहायचं नाही, कारण अनेक वर्षांपासून आम्ही त्रास सहन करतोय। दारूचं दुकान बंद झालंच पाहिजे। महाराष्ट्र अपंग भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति ने जिलाधीश को निवेदन सौंपकर प्रलंबित मांगों की पूर्तता का स्मरण करवाया है। महाराष्ट्र अपंग भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति जिला निराधार जन आंदोलन समिति ने बुधवार को जिलाधीश को निवेदन सौंपा। अंध अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता एवं घटस्फोटितों के न्यायिक मांगों के पूर्तता पर जिलाधीश ध्यान दे, ऐसी मांग इन आंदोलक अपंग समिति ने की है।
आम्ही आज अंध अपंग निराधार विधवा परित्यक्ता यांच्या जीवनाशक मागण्यासाठी धडक मोर्चा काढलेला आहे. यामध्ये अमरावती तहसील कार्यालयातील गुलते पाटील नावाचा एक सहाय्यक लेखापाल आहे. त्यांनी काही अंध अपंग निराधार लोकांच्या अनुदान थांबून ठेवलेले आहे आणि पैसे दिल्याशिवाय ते अनुदान देत नाही आहे. काही लोकांना पैसे दिले तर त्याला अनुदान चालू करण्यात आला आणि काही लोकांना पैसे न दिल्यामुळे त्याला अनुदान बंद करण्यात आला. दुसरी मागणी अशी आमची आहे की अंध अपंग निराधार विधवा परित्यक्तांना घरकुल व अंत्योदय योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावा. तिसरी मागणी अशी आहे की अंध अपंग लोकांना शासन निर्णयानुसार 200 जागेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. चौथी मागणी अशी आहे की तिथं पुसतकर नावाचा एक दलाल आहे, तो अनेक अपंगापासून अंध लोकांपासून पैसे घेते व ते पुसतकरला देते. ते दोघांची साठपाठ फिरूनच ते एकमेकाचे कामं करत आहे. तर त्याच्या दोघांचे जे संबंध आहेत ते जाहीर करण्यात यावे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी. वेळोवेळी कंप्लेंट करण्यात आले पण अजूनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. गुलते पाटील हा 6 वर्षापासून त्या एकाच जागेवर आहे. 6 वर्षापासून एकाच जागेवर आहे. त्याची अजूनपर्यंत बदली करण्यात आली. किती अनेक लोकांनी त्याच्या कंप्लेंट केल्या पण तरी सुद्धा त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. लोकायुक्तापाशी कंप्लेंट झालेली आहे, कलेक्टरला कंप्लेंट केलेली आहे. त्यामध्ये या सर्व मागण्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने मनपा आयुक्त को एक निवेदन सौंपकर थकित वेतन मांगा है. अंशदान व निवृत्ति वेतन का हिसाब भी इन शिक्षकों ने उक्त निवेदन पत्र से मांगा है. महापालिका के सेवा में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों ने बुधवार को मनपा आयुक्त को निवेदन देकर थकित वेतन और अंशदान सहित निवृत्ति वेतन में काटने वाले निधि का ब्यौरा मांगा. निवेदन में 10 दिन की मोहलत देने, तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी शिक्षकों ने दी है. शिक्षकांचे जे अंशदायी पेन्शन योजनेअंतर्गत जे निधी 10% दर महिन्या पगारातून कटत आहे, गेली 4 वर्षे झाले पण अजूनपर्यंत त्यांचा कोणताही प्रकारचा हिशोब प्रशासनाने आम्हाला दिलेला नाही. वारंवार आम्ही मागणी केली परंतु अद्यापही आम्हाला आमचे किती पैसे जमा आहेत, किती पैसे शिल्लक आहेत याचा काही हिशोब मिळालेला नाही. तसेच काही शिक्षण सेवकांचे थकीत वेतन अद्यापपर्यंत मागणी करूनही आम्हाला मिळालेले नाही. करिता आम्ही प्रशासनाला 10 दिवसाची मुदत देऊन या दोन्ही मागण्या मान्य करण्यास विनंती केली आहे आणि 10 दिवसानंतर जर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आम्ही 1 दिवसाचे आमच्या संघटनेतर्फे सर्व शिक्षक धरणे आंदोलन आपल्या ऑफिस समोर घेणार आहोत. शहर कोतवाली पुलिस ने विगत रात 20 वर्ष आयु वाले परतवाड़ा निवासी 3 युवकों को 12.5 लाख रुपयों के नगद कैश के साथ गिरफ्तार किया. ये युवक अकोला से टिबल सीट परतवाड़ा जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने वलगांव मार्ग पर दबोच कर हिरासत में लिया. आरोपियों में लकी जीवनराम अटलानी, विशाल बालासाहेब ढेपे, तेजस आशीष सराफ इन तीनों का समावेश है. इन तीनों युवकों से पकड़े गए 12.5 लाख रुपए यह राशि सट्टे के धंधे की होने की पुलिस को शक है. तो आरोपी ये पैसा सोना बेचकर लाए हैं ऐसा बता रहे हैं. थानेदार धोत्रे इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं. शहर में दौड़ने वाले सिटी बसों की भूमिका पर ऑटो संगठन संतप्त भूमिका में है. मनपा को भी ऑटो वालों ने इस आक्रामक तेवर से आगाह करवाया. मनपा आयुक्त के कक्ष में ऑटो संगठन ने ठिया आंदोलन डाल रखा था. शहर में सिटी बस वाले ऑटो वालों के पेट पर लात मारकर व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए सिटी बसेस के फेरियों में कटौती करने की मांग ऑटो संगठन कर रहा है. विभिन्न मांगों का निवेदन मनपा आयुक्त को सौंपकर प्रहार ऑटो संगठन ने तीव्र नाराजी मनपा आयुक्त से हुए चर्चा में जताई. आम्ही काय समाधान आम्ही का हरामखोर आहे का हो? तुमच्याजवळ येऊन राहिलो सांगून राहिलो तर तुम्ही हरामखोरी करून राहिले हो? तुम्हाला वेळापत्रक पाहिजे ना. वेळापत्रक काय घालू का स्टार्टू का ते सांगून राहिले. वेळापत्रक किती पडले माझं माहितीच्या आधारात काढले मी. आताचा विषय सांगा, वेळानुसार का नाही चालत, स्टॉप का नाही दिले हे सांगा, बाकी बोलू नका. सगळं वेळापत्रक अरे मला जायचं पण चालत काऊन नाही, चालत काऊन नाही, कुठं आहे स्टॉप, कुठं आहे चालून आले. शहर के सभी सिम कार्ड विक्रेताओं को पुलिस ने हिदायत दी है कि कागजात की जांच बगैर वह सिम कार्ड ना बेचे. हर माह कितने सिम कार्ड बिकते हैं इसका लेखा जोखा दुकानदार पुलिस को दे, ऐसी सलाह भी सीपी पाटिल ने सभी सिम कार्ड विक्रेताओं को दी है. महानगर के एडवोकेट राजाभाऊ देशमुख को सीनियर लॉयर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजना देसाई, हाईकोर्ट मुंबई बेंच के न्यायमूर्ति मोहित शाह, न्यायमूर्ति भूषण गवई इनकी उपस्थिति में उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया. अमरावती बार एसोसिएशन ने भी राजाभाऊ देशमुख का अभिनंदन कर उन्हें बधाइयां दी हैं. 13 आणि 14 एप्रिल 2013 रोजी ठाण्याला महाराष्ट्र बार काउन्सिलची स्टेट लॉयर्स कॉन्फरन्स होती. त्या कॉन्फरन्समध्ये सिनियर
लॉयर हा अवॉर्ड मला मिळाला. तो अवॉर्ड मला रंजना देसाई सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या हस्ते आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शहासाहेब, त्यानंतर सिनियर जजेस न्यायमूर्ती गवई साहेब, अभय ओक साहेब, साधना जाधव आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्य न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या उपस्थितीमध्ये हा अवॉर्ड मला देण्यात आला. बाल कामगारों प्रति शासन भले ही कड़े से कड़ी भूमिका इख्तियार कर रहा है, पर इस भूमिका की धार को कमजोर करने वालों की भी शहर में कमी नहीं है. कोर्ट के कैंटीन में भी बाल मजदूर काम पर लगे दिखाई देते हैं. अमरावती जिला सत्र न्यायालय के कैंटीन के यह डीवीडी फुटेज है. इन फुटेज में बाल कामगार इस कैंटीन में काम पर लगाए गए हैं, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है. बाल कामगारों के प्रति शासन भले ही सख्त कदम उठा रहा है, कड़ी भूमिका निभाने की बातें हो रही है, लेकिन इस कड़े भूमिका की धार कमजोर करने वालों की कोई कमी नहीं है. यह दृश्य स्पष्ट कर देता है कि इन पर कार्रवाई होना जरूरी है ताकि बाल मजदूरी रोकी जा सके. बुधवार को आयकर के टीम ने एमआईडीसी स्थित 5 कंपनियों पर छापेमार कार्रवाई की. आयकर की टीम की यह कार्रवाई लगातार 8 घंटों तक जारी थी. कार्रवाई में क्या हाथ लगा ये तो साफ नहीं हुआ, पर यह 5 कंपनियां जहां आयकर विभाग की छाप पड़ी वह एक ही मालिक की है, यह विशेष. बुधवार की सुबह एमआईडीसी परिसर स्थित माधोगढ़िया के मालकियत वाले हरियाणा दाल मिल, सागर इंडस्ट्रीज, अमरावती टी कंपनी, स्वस्तिक ऑयल मिल समेत कुल 5 जगहों पर आयकर के टीम ने छापामार कार्रवाई की. करीब 8 घंटों तक आयकर की टीम गहन जांच में जुटी थी. एक साथ 5 जगहों पर हुए इस कार्रवाई से व्यापारी वर्ग भी सख्ते में आया है. एमआईडीसी के इन 5 कंपनियों के तमाम दस्तावेज आयकर दस्ते ने बरामद कर लिए हैं और गहन जांच हो रही है, ऐसी प्राथमिक जानकारी है. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. चलिए देखते हैं फेसबुक पर हमारे दोस्तों ने क्या कुछ अपलोड, लाइक एवं शेयर किया है. पेश है आज का फेसबुक आईना. कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, कैसा रहेगा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर में मौसम समाचार. बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस. बुधवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 14% आंका गया था. अब बढ़ेंगे गुरुवार के तापमान की ओर. गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है. न्यूज बुलेटिन में अब देखेंगे आज का सुविचार. आज का सुविचार कहता है, जो प्रेम किसी को क्षति पहुंचाए वह प्रेम है ही नहीं. न्यूज बुलेटिन में अब बारी है दिल खोलकर हंसाने वाले कुछ फनी वीडियो की. आज भी ऐसी कुछ फनी वीडियो तो जरूर हम तक भेज दें. आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाइयाँ. आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार करता है.
ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर देखेंगे बुलेटिन के टॉप हेडलाइंस। 12.5 लाख रुपयों के कैश समेत दबोचे गए 3 युवक। अकोला से जा रहे थे परतवाड़ा की ओर। कैश सोना बेचकर लाई होने का आरोपियों का बयान। तो पुलिस को है यह पैसा क्रिकेट के सट्टे का होने का शक। मनपा के 5 मिनी महापौर का चुनाव संपन्न। 2 राष्ट्रवादी के, 2 कांग्रेस के तो एक भाजपा प्रत्याशी बना मिनी महापौर। महिलाओं ने इस चुनाव में भी मारी बाजी। 3 महिला प्रत्याशी बनी है मिनी महापौर। भाजी बाजार की देशी दारू दुकान हटाने महिलाओं का एल्गार मोर्चा धमका जिला कचहरी पर। दारू दुकान बंद कराने पर अड़िग है महिला शक्ति। बाल कामगारों प्रति शासन की भूमिका धूमिल। कोर्ट कैंटीन में भी कार्यरत है बाल मजदूर। महानगरी के MIDC परिसर में आयकर विभाग के छापामार कार्रवाई। एक साथ 5 प्रतिष्ठानों पर पड़े छापे। एक ही मालिक के हैं 5 प्रतिष्ठान। सिटी न्यूज के बारे में आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरों का सिलसिला यूं ही निरंतर बना रहेगा। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।